This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. आज मैं एक और हाउस होल्ड OTC ड्रग लेकर के आया हूं ताकि इसके कुछ बेसिक पॉइंट को समझें। ये एक साधारण व्यक्ति के वीडियो के हिसाब से और एक फार्मेसी के बेसिक स्टूडेंट के हिसाब से वीडियो है। इसमें आपको दोनों चीजें साथ साथ मिलेंगी। तो आज का जो हमारा टैबलेट है वह है डाइजीन। ये डाइजीन टैबलेट का नाम नहीं है, ये एक ब्रांड नेम है। इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से अगर हम बात करें, इसका थेरेप्यूटिक यूज के हिसाब से बात करें, इसकी फार्माकोलॉजी के हिसाब से बात करें तो दिस इज एंटासिड। यहां पे देखिए ये जो ड्रग है हमारा एंटासिड ड्रग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटासिड? साथ में लिखा हुआ है एंटी गैस ड्रग। तो सबसे पहले तो मैं आपको एंटासिड का शॉर्ट में मतलब बताता हूं। एंटासिड बना हुआ है एंटी प्लस एसिड से। तो जब कभी भी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसमें ऑलरेडी स्पाइस और मसाले ज्यादा हों तो उनके कारण से एसिडिटी आने लगती है, थोड़ी कट्टी डकारें आने लगती हैं, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। तो ऐसे केस में एसिडिटी को कम करने के लिए जिस एजेंट को हम यूज करेंगे ऐसे ही एजेंट को हम कहते हैं एंटासिड। अब यहाँ पे एक मजेदार बात क्या है, एसिड है हमारे पेट में और उसको हमको डाइजेस्ट करना है, उसको हमको न्यूट्रल करना है। तो आपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि एसिड का उल्टा होता है बेस। सो अगर हम एसिड वाले सब्सटेंस में कोई बेस ऐड कर दें तो ये बेस आगे जाकर के एसिड को न्यूट्रल करेगा और आपकी जो एसिडिटी थी, क्या यूं कहूं कि हाइपर एसिडिटी थी, वो अब न्यूट्रल हो जाएगी। तो अगर आप केमिकल नेचर के हिसाब से बात करेंगे तो हमारा ये जो एंटासिड है वो बेसिकली बेस है। तो ये बेस हो गया आपका। और एंटी गैस टैबलेट मतलब जब कभी भी हमारे पेट में ब्लॉटिंग वगैरह होते हैं, फूलने लगती है पेट, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तब भी कि हम इस केस में आपके डाइजीन को या आपके एंटासिड को यूज कर सकते हैं। सो ये तो उनका थेरेप्यूटिक यूज के हिसाब से इनकी कैटेगरी हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्विक रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी एंड गैस। जब कभी भी हम बात करते हैं एसिडिटी की तो उससे ये हमको रिलीफ प्रोवाइड करता है। आपने फार्मास्यूटिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव के बारे में पढ़ा है, उसमें आपका कलरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कई चीजें होती हैं। तो यहाँ पे उसको रिकॉल करिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज क्या हुआ है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में मिंट यानी कि पुदीने के एक्सट्रैक्ट को यूज किया गया है। ऐसा फ्लेवर यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये फ्लेवर तो वेरिएबल हो सकते हैं। ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में कुल टैबलेट की संख्या होती है 15। यह वेरिएबल है, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। बट जो मैंने अपने हाउस होल्ड चीजों से निकाल करके टैबलेट का स्ट्रिप लाया है, ये 15 टैबलेट का स्ट्रिप है। अब यहां पे देखिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाला हूं। यहां पे लिखा हुआ है ईच अनकोटेड चेवेबल टैबलेट कंटेन्स। सबसे पहली लाइन ईच अनकोटेड एंड चेवेबल टैबलेट। जब आप फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हैं तो टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होती है। कोटिंग के बारे में आप पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग के बारे में पढ़ते हैं, शुगर कोटेड, फिल्म कोटेड, एंट्रिक कोटेड, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। लेकिन यहां पे देखिए अनकोटेड है। तो आपका जो डाइजीन है ब्रांड नेम के अकॉर्डिंगली जो एंटासिड है उसमें किसी भी तरह की कोटिंग नहीं है। और दूसरा चिवेबल टैबलेट मतलब ऐसा टैबलेट जिसे हम चबा करके खा सकते हैं या हमें चबा करके खाना चाहिए। कई तरह के टैबलेट होते हैं। क्लोरोक्विन की बात करेंगे आप, एंटी मलेरियल ड्रग, तो उसको चबाना तो दूर, उसको मुंह पे रखना पॉसिबल नहीं है, बहुत बिटरनेस होता है उसका। डिस्प्रिन की अगर आप बात करते हैं तो उसको मुंह पे ओरली ऐसे नहीं खाते हैं, हम उसको पानी में डिजोल्व करके यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो टैबलेट है, एक लिम्सी भी होता है, आपने सुना होगा आज के डेट में, तो उस लिम्सी को चिवेबल टैबलेट के रूप में या फिर इसको सक करके चूज करके खाते हैं। तो ये जो टैबलेट है इसको आप चबा करके या नॉर्मली आपके सलाइवा के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। इस टैबलेट का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, तो अब थोड़ा देख लिया। अब अपने राइट साइड पे इस साइड में मूव करिएगा। यहां पे देखिए ईच अनकोटेड टैबलेट क्या क्या कंटेन करता है। ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसका काम क्या है, ये हमने एंटासिड में पढ़ा हुआ है पूरा डिटेल से हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड का एक एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सेम है ना, एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम है, ये भी एक एंटासिड का एग्जांपल है। फिर यहाँ पे बीच में देखिए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट,
ये भी एक एंटासिड का इंपॉर्टेंट है जो एसिडिटी को कम करेगा, ब्लॉटिंग को, एसिडिटी को, बर्निंग को कम करेगा। तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक मजेदार चीज आपको मैं शेयर कर रहा हूं, ऑलरेडी मैंने क्लास में शेयर किया हुआ है। अगर आप बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसका जो नेचर होता है, अगर आप इसे सिंगल ड्रग के रूप में देंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है ड्यू टू इट्स एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एज अ सिंगल ड्रग देंगे तो ये लूज मोशन कॉज कर सकता है। तो दोनों को सिंगल सिंगल देने पे अपना अपना प्रॉब्लम है, इसीलिए अक्सर आपको मैंने बताया भी है क्लास में कि हम दोनों को कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो आपके एस्ट्रिंजेंट के वजह से कॉन्स्टिपेशन होने वाली प्रॉब्लम को आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काउंटर बैलेंस कर रहा है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हो सकने वाले लूज मोशन को आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ एस्ट्रिंजेंट इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। सो दोनों की प्रॉब्लम को दोनों ने नलीफाई कर दिया, तो दोनों की प्रॉब्लम हमको मिलेगी ही नहीं। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की कॉम्बिनेशन का एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज। इसके नीचे दिखा है साइमेथिकॉन, ये आपके बर्निंग सेंसेशन, एसिडिटी, पेन, इन दोनों को ठीक करने में मदद करता है। कलर के बारे में बात करेंगे तो कलर को देने के लिए आर्टिफिशियल कलर को यूज किया गया है। तो यहां पे जो कलर है, इसी का जूम व्यू आप अपने साइड में देख रहे हैं, तो कलर है ये आपके फूड ग्रेड कलर हैं जिनको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। ये एडिटिव के एग्जांपल्स हैं, कलरिंग एजेंट। डोज की बात करें तो ये आपको मैं सजेस्ट नहीं कर रहा, जो यहां पे डाटा लिखा है उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक एडल्ट के लिए 2 से 4 टेबलेट एज रिक्वायर्ड टू बी च्यूड और सक्ड आफ्टर मील्स। देखिए मैंने जो आपको शुरू में कहा था, या तो वो चबा सकते हैं या तो उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके सक कर सकते हैं। मील यानी कि खाना खाने के बाद इसे ले सकते हैं, या उसके पहले भी अगर एसिडिटी हो रही है, कुछ आपने हैवी ब्रेकफास्ट लिया है तो उसके बाद भी यूज कर सकते हैं। मील का मतलब यहाँ पे इन जनरल जो लोग हम समझते हैं वो फूड से है, लंच या डिनर से है, लेकिन अगर आपने हैवी मील लिया है तो वो भी इसके कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है। या लिखा हुआ है एट बेड टाइम, या तो फिर आप सोते समय इसको यूज कर सकते हैं, या तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन, और एज एडवाइज बाय योर फिजिशियन। सो यहां पे एक चीज हो गई, चिल्ड्रन एज एडवाइज बाय फिजिशियन। अगर आप बच्चों के लिए केस में बात करते हैं तो हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे कि किसी भी तरीके के ड्रग को आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के लें। ओटीसी ड्रग है तो भी एक बार आपको सोचने की आवश्यकता है। देखिए यहां पे एक और जानकारी लिखी है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, इसको सनलाइट से डायरेक्ट आपको बचाना है, और ऑब्वियसली इसको एक्सेस हीट, मॉइस्चर इनके कांटेक्ट में आने से भी हमको बचाना है। ये हो गई एक एडवाइस जो कि आपको हमेशा किसी भी टैबलेट में, कैप्सूल में, किसी भी डोजेस फॉर्म में एक एडवाइस या एक सजेशन के फॉर्म में आपको मिलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, बट दैट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द अदर वन, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हर एक कंपनी के पास उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पर्टिकुलर सैंपल के लिए, पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म या पर्टिकुलर स्पेसिमेन के लिए उनको एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी, अप्रूवल की आवश्यकता होगी। सो ये उनको मिलता है, उसका लाइसेंस नंबर यहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन होगा। मैन्युफैक्चर्ड बाय मतलब कौन सी कंपनी इसको बना रही है, और इसको बनाया हुआ है अबॉट इंडिया लिमिटेड ने। तो ये इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट हो गए। अब यहाँ पे बाकी चीजें देखिए, ये अगर इस स्लाइड के नीचे और आते हैं तो ये बैच नंबर है। मैंने आपको बैच नंबर हर बार बताया है कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई गलती से अनजाने में कोई गलती हो गई तो उसको रिकॉल करने के लिए यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, यहाँ पे बताया गया है कि ये टैबलेट कब बना हुआ है, और ये रहा उनका एक्सपायरी डेट कि ये कब तक चलेगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बताया गया है, पर 15 टैबलेट के लिए इसका जो प्राइस है वो 15 रुपीज है। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द बैक साइड ऑफ गिवन सैंपल। हियर हम बस की बात करें तो ये डाइजीन के पीछे दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हुआ। अब मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा समझा रहा हूं क्योंकि ये एक जनरल पब्लिक भी देखेगा तो उसको समझाने के लिए बेसिक पॉइंट है। यहाँ पे देखिए कैसे काम करता है। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये मान लेते हैं हम कि ये कोई एसिड है। एसिड कहाँ पे? ये आपके जीआईटी में। ये जो बीकर है, ये बीकर नहीं, ये आपका जीआईटी है, आपका पेट है मान लेते हैं। तो इसमें कुछ खाने की वजह से, जो ज्यादा मसाला मिर्च खाने की वजह से एसिडिटी बन रही है, तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए, एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इस डाइजीन टैबलेट का एक टैबलेट लेते हैं। तो दिस इज टैबलेट। तो जब ये टैबलेट आप ओरल रूट से लेंगे तो धीरे से आपके स्टमक में पहुंचेगा। ये मैं उस केस के लिए बात कर रहा हूं जहां पे हम इसको चीव और सक नहीं कर रहे, क्योंकि इसको मुझे समझाना है आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूं। हालांकि इसको आपको सलाइवा के साथ लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समझाने के पर्पज से इसको मैंने सॉलिड के फॉर्म में दिखाया हुआ है। सो यहाँ पे ये अंदर जाएगा, और ये चूंकि एंटासिड है, एंटासिड मतलब एंटी एसिड, दैट मीन्स एंटी प्लस एसिड इज इक्वल टू न्यूट्रल कर देगा। इसका नेचर बेस है, तो यहाँ पे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे और एसिडिटी चली जाएगी, और आपका जो डिस्कंफर्ट था, गैस की प्रॉब्लम थी, देखिए यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टैबलेट था वो था
डाइजीन। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ये प्रोडक्ट है डाबर का पुदीन हरा। लेकिन ये जो पुदीन हरा है वो एक एफरवेसेंस ग्रेन्यूल्स के रूप में है। जैसा कि आपने मार्केट में इनो का वर्जन देखा है, ये उसी की कैटेगरी को बिलोंग करने वाला एफरवेसेंस पाउडर्स है। यहाँ पे हम जिस पॉइंट्स को यूज करते हुए इसके बारे में बात करेंगे वो यूं तो जनरल पब्लिक के हिसाब से भी सही है और मेडिकल या फार्मेसी स्टूडेंट के हिसाब से भी सही है, लेकिन थोड़ा सा जो फोकस होगा हमारा वो फार्मेसी और मेडिकल स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। ये यूज होते हैं आपके पेट की फूलने की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, एसिडिटी को कम करने या बैलेंस करने के लिए, या फिर आपको गैस की प्रॉब्लम से रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए ये पुदीन हरा के एफरवेसेंस ग्रेन्यूल को हम यूज करते हैं। चूंकि ये एक ऐसा ड्रग है जो एंटा एसिड का काम करेगा, यानी कि एंटी एसिड इसकी एक्टिविटी होगी, तो नेचर वाइज तो ये बेस होगा। तो चलिए इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है जिसको परचेस करने के लिए आपको किसी भी तरह के प्रिस्क्रिप्शन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बावजूद इसके कि ये ओटीसी प्रोडक्ट है, इसका आवश्यकता से अधिक या एक सजीव उपयोग के अलावा किसी प्रकार के ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि अधिक मात्रा में इसे आप यूज करेंगे तो ये जो बेस है वो आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक तो करेगा, लेकिन आपके एसिड के प्रोडक्शन में भी थोड़ा सा गिरावट कॉज करेगा, जो कि आपके लिए आगे जाकर के अधिक मात्रा में लेने से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कॉज करेगा। सो कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक ना लें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम दो जानकारियां देख रहे हैं जो फार्मेसी के स्टूडेंट अच्छे से समझ सकते हैं। ये है मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये जो पुदीन हरा का एफरवेसेंस ग्रेन्यूल्स हैं इसे मैक्सक्योर न्यूट्रावैदिक लिमिटेड ने प्रोड्यूस किया है, बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उनके पास है। जबकि इस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम के साथ मार्केट में लॉन्च किया है डाबर इंडिया लिमिटेड ने। तो दो चीजें अलग अलग हैं। मोस्ट ऑफ द केस में मैन्युफैक्चर्ड बाय ही होता है अगर बनाने वाली कंपनी और इसको मार्केट में लाने वाली कंपनी एक ही हो तो, लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है कि बनाने वाली कंपनी इसे कोई और बनाती है और इस कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट को आपकी कोई एक नोन कंपनी इसको मार्केट में एंडोर्स करती है, इसको मार्केट करती है। तो यहां इसे किसी और ने बनाया और इसे डाबर इंडिया लिमिटेड ने इसको प्रोड्यूस किया हुआ है। अगर आप इसके पूरे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंटेंट के बारे में लिखा हुआ है। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें हमने 6 नंबर ऑफ 5 ग्राम के शैशे को यूज किया, यानी कि एक ऐसा पैकेट है, स्मॉल पैकेट, जिसमें 6 नंबर ऑफ शैशेस होंगे और हर एक इंडिविजुअल का जो वेट होगा वो 5 ग्राम होगा। ये ग्राम वगैरह भी देखिएगा क्योंकि इसके हिसाब से आपको डोज निर्धारित होता है। और एक दूसरी और इंपॉर्टेंट जानकारी, यहां पे एमआरपी लिखा हुआ है 42 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। तो जो ये एमआरपी है वो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 42 रुपीज से अधिक एक्सीड नहीं होगा। इससे कम हो सकते हैं कि आप इसे कहां से परचेस कर रहे हैं, वहां पे किस तरह के ऑफर्स हैं। फिर बैच नंबर का क्या यूज है ये हमने अभी तक देखा हुआ है। ये जो बैच नंबर है वो हमें इस बात की जानकारी देता है कि ये कौन से लॉट से बनाया गया है और इसके पूरी डिटेल किस तरीके से मेंशन किया गया है और इसको कंपनी ने अपने रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा स्टोर किया हुआ है। कभी भी फ्यूचर में इस तरह के अगर अनवांटेड इफेक्ट होते हैं किसी प्रोडक्ट में तो उसको रिकॉल करने में ये बड़ा मदद करता है बैच नंबर। कमिंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर, मैन्युफैक्चरिंग डेट इसका क्या है, तो ये 5वां महीना 2020 का बनाया गया है और इसकी जो एक्सपायरी डेट होगी वो आपके 2022 में चौथे महीने में एक्सपायर हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर, ये यहाँ पे उस प्रोडक्ट के अंदर जो शैशे हैं 6 के, उनका इंडिविजुअल पैक यहाँ पे है। आप इंडिविजुअल पैक में देखेंगे तो आपको फ्रंट साइड ऐसा दिखेगा, बैक साइड आपको इस तरह से दिखेगा। इसका जूम व्यू मैं आपको बस थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। इस शैशे के कॉर्नर पे आप एक व्हाइट कलर का मार्क देख रहे होंगे, यहाँ पे इस तरह का मार्क्स है। ये जो चारों मार्क्स हैं उनका कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन हाँ जब कभी भी आपकी कंपनी ऑटोमेटेड फिलिंग मशीन से इसके अंदर ग्रेन्यूल के ग्राम को भरते हैं तो कब कहाँ पे बंद करना है, सील करना है, वो मशीन के कोडिंग के लिए ये चीजें जरूरी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके साइज के अकॉर्डिंगली कट करना है तो एक लंबी स्ट्रिप चलती आ रहेगी रिबन के जैसे इस पेपर की, या जिस भी फिलिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो इनकी क्वांटिटी कितनी है, 5 ग्राम। इस क्वांटिटी को फिल करने के बाद जब मशीन इसको कट करेगा तो कहां से कट करना है, कहां से सील करना है, उसको पता लगाने के लिए ये सेंसिंग डिवाइस के लिए काम करते हैं। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। ये अब अपने राइट साइड देखेंगे तो डोज और डायरेक्शन है। तो ये एक एडल्ट व्यक्ति के लिए क्या है, एक शैशे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार इनको यूज कर सकते हैं और आपको इस सैशे को 150 to 200 ml वाटर में डिसॉल्व करके तुरंत कंज्यूम करना होगा। इसकी एक्टिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने इसको डिसॉल्व करने के बाद तुरंत यूज किया या थोड़ी देर रुकने के बाद यूज करते हैं। तो इस तरह की कोई भी एंटासिड जहां पे एफरवेसेंस ग्रेन्यूल यूज होता है एज ए एंटासिड, आपको इमीडिएटली उसको पोर करने के बाद यूज कर लेना चाहिए। तो ये इनका इंडिकेशन हुआ। लेकिन मैंने पहले कहा आपको भले ही ये ओटीसी ड्रग है लेकिन इनका आवश्यकता से अधिक यूज ना करें वरना ये डाइजेशन की प्रॉब्लम को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इनकी कंपोजिशन के बारे में बात करता हूं। ये वीडियो को थोड़ा जूम करके देखते हैं।
सो ये रहा आपका बैक साइड जिसमें इंफॉर्मेशन है आपके इस एंटासिड का। तो यहां पे देखिए इसका यूज कहां कहां पे होता है। एंटी फ्लटुलेंट, जब कभी भी पेट में ऐसा लगता है कि पेट फूल रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जब कभी भी कुछ स्पाइसी फूड खाने की वजह से एसिडिटी बनने लगती है, आपकी जीआईटी में एसिड का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो आगे जाकर के आपको डिस्कंफर्ट, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम कॉज करेगा, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। अगर गैस की भी प्रॉब्लम हो रही है तो भी इसको आप यूज कर सकते हैं, बट ये एक जनरल इंडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। कंपोजिशन के बारे में बात करिए तो देखिए इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। इसमें होता है पिपरमेंट सत्व, यानी कि इसमें जो पिपरमेंट होते हैं उसका कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। फिर इसमें नींबू के भी कुछ एक्सट्रैक्ट रखे हुए हैं और साथ में इसमें पाया जाता है सर्जिका क्षरा। ये एक प्रकार से क्या है, देखिए अगर आप इसके लास्ट वर्ड को देखेंगे तो ये लिखा हुआ है क्षार, KSHARA, इसका मतलब होता है क्षार, और क्षार मतलब होता है बेस, क्योंकि एसिड और बेस को अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम अम्ल या क्षार कहते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्ल? अम्ल मतलब होता है एसिडिटी। जो हमारे जीआईटी में एसिड प्रोड्यूस होते हैं वो अगर जरूरत से ज्यादा होने लगे तो वो एसिडिटी कॉज करेगा। और आपको मालूम है कि एसिड का उल्टा बेस होता है, तो एसिड यानी कि अम्ल, और अम्ल को न्यूट्रल करने वाला एजेंट क्षार। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक तरीके के बेस को हम लोग यूज करते हैं। अगर आप यही चीज इनो में देख रहे होते तो आपको लिखा हुआ होता सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका पाउडर होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है क्षार के बारे में। इसका जो मेन परसेंटेज है वेट का, अगर आप कंपोजिशन देख रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, पिपरमेंट सत्व बहुत कम मात्रा में है। उसके बाद जो आपका नींबू सत्व है वो भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन कंपैरेटिवली से थोड़ा सा ज्यादा है आपके पिपरमेंट से, वो 2.243 ग्राम के आसपास है। लेकिन ये जो क्षार का हम परसेंटेज वो देखिए वो काफी ज्यादा है, 2.638 ग्राम। तो मेन जो कंटेंट है वो आपका यही है, क्योंकि ये आपका एसिडिटी को कम करने का काम करेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज एक्सिपिएंट QS। ये आप फार्मेसी वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं। एक्सिपिएंट मतलब ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि इसके बल्क को बढ़ाने का काम करते होंगे, या हालांकि उनका कोई अपना मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं होगा। और QS का मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, जितना ग्राम आपको बनाना है उसके ग्राम तक बनाने में आपको ये मदद करेंगे। दूसरा, इसी एडिटिव या एक्सिपिएंट के एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे तो कलरिंग एजेंट के रूप में यूज किया गया है, और यह आपका टार्टेराजीन येलो सुप्रा, ये एक कलर का नाम है, जिसमें ये जो आप पैकेट को खोलेंगे तो जो कलर का आपको ग्रैन्युल दिखेगा उस कलर के लिए इस कलर के एजेंट को यूज किया गया है। यहां पे एक वार्निंग भी दी गई है कि ये कंटेन करता है आर्टिफिशियल स्वीटनर को, तो इसको अगर आपको स्वीटनिंग एजेंट से प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बट ये टॉलरेबल है। इंडिकेशन की बात करिए कि कहां कहां इसको यूज करते हैं, तो ऑलरेडी ऊपर हमने देखा हुआ है, गैस के केस में आप यूज कर सकते हैं, एसिडिटी के केस में यूज कर सकते हैं, और अगर इनडाइजेशन हो रहा है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहां पे कब कैसे यूज करना है उसके ऊपर हमने दिया हुआ है, ये आप अपनी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। फिर एक महत्वपूर्ण बात, स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस, प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, ये अंडरलाइन करने लायक चीजें हैं, क्योंकि ये एफरवेसेंस ग्रेन्यूल है। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद तुरंत ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर शुरू करेंगे। सो अगर कहीं किसी भी पैकेट के किसी कॉर्नर में आपका कट लग गया है या डैमेज हो गए हैं तो वहां से मॉइस्चर आराम से अंदर कर सकता है और इसकी एफिकेसी को पूरा खराब कर सकता है। या आपने तो इनो के एक फैमिली पैक में देखा होगा, बॉटल में जहां पे आते हैं वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में खराब हो जाएंगे। सो आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। चलिए मैं आपको बताता हूं स्पेशल रेफरेंस टू फार्मेसी और मेडिकल स्टूडेंट कि कैसे इनका काम करने का तरीका होता है। ये हम लोग मानते हैं कि ये हमारे जीआईटी है। इन जनरल जीआईटी में कुछ स्पेसिफिक मात्रा में एसिड सीक्रेट होते रहते हैं, तो ये आपका जीआईटी है और यहाँ पे सही मात्रा में एसिड सीक्रेट हो रहे हैं। ये जो एसिड हैं वो हमारे डाइजेशन को मदद करने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आप स्पाइसी फूड लेते हैं, जिस फूड में काफी सारा मात्रा में मसाला या मिर्च होगा, तो या कुछ और कारण से ये जो एसिड का प्रोडक्शन है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और इसके साथ साथ ये आपके इसोफेगल की ओर मूव करते जाते हैं और ये आगे जाकर के आपका हार्ट बर्न कॉज करेगा। तो इसी हार्ट बर्न को न्यूट्रल करने के लिए हमारा ये जो पुदीना है आज का प्रोडक्ट है, ये हम लेते हैं तो इस एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रल करने का काम करता है। तो इस तरीके से हमारे जो ड्रग हैं वो इन एक्सेसिव एसिड को, जो कि ज्यादा मात्रा में बने हैं, इनको इस तरीके से कम करता है, न्यूट्रल करता है, और न्यूट्रल करने की वजह से जो इनकी एसिडिटी है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो ये रहा इनके काम करने का तरीका। उम्मीद करता हूं कि ये जो एक इंफॉर्मेशन है वो जनरल पब्लिक के साथ साथ आप फार्मेसी स्टूडेंट या मेडिकल स्टूडेंट के लिए काम का होगा। आज इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो आपके सामने है, और ये है म्यूकेन जेल। ये जो म्यूकेन जेल है इसका इंडिकेशन क्या है, पहले तो मैं आपसे वो बात कर लूं। तो इसका इंडिकेशन सबसे पहले इसके ऊपर में ही लिखा हुआ है इस म्यूकेन जेल का। ये म्यूकेन जेल जो है वो एनेस्थेटिक,
एंड एंटासिड का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसमें दो प्रॉपर्टी है, एनेस्थेटिक भी है और एंटासिड भी है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं इसका मतलब। एनेस्थेटिक मतलब होता है ऐसा ड्रग जो आपके पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबल तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए रोक के रखता है, वो एनेस्थेटिक कहलाता है। और दूसरा जिसके बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं वह है एंटासिड, यानी कि एंटी प्लस एसिड, जो कि हमारे जीआईटी में एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन के कारण से होने वाले गैस, हार्ट बर्न, इसकी प्रॉब्लम को ठीक करने में यूज करते हैं। ऐसे ही एजेंट को हम कहते हैं एंटासिड। और चूंकि एसिड है हमारे जीआईटी में, इसलिए उसके ऊपर काम करने के लिए इसका जो केमिकल नेचर होना चाहिए वो होगा बेस, क्षार, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सो एनेस्थेटिक और एंटासिड दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पे है। इसका मतलब ये ऐसे केस में यूज हो रहा होगा जहां पे आपको एसिडिटी की वजह से हार्ट बर्न तो हो ही रहा है, साथ में माइन्यूट सा पेन भी हो रहा होगा आपको। इन दोनों की सिचुएशन में इन जनरल अगर आप बात करें तो जो आपको हमने प्रोडक्ट दिखाया था जेलोसिल वगैरह का, वो आपके एसिडिटी को कंट्रोल तो करेंगे लेकिन पेन के लिए शायद उतने अच्छे इफेक्टिव ना हो सके। तो ऐसे ही केस को ओवरकम करने के लिए दोनों का कोलैबोरेशन किया गया है, एनेस्थेटिक एज वेल एज एंटासिड। और इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी का नाम है फाइजर लिमिटेड। तो ये हमने बात किया आपके एनेस्थेटिक एज वेल एज एंटासिड ड्रग के बारे में। यहां पे इसका फ्लेवर है वह है मिंट फ्लेवर। और इसके बारे में एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पे, वो है शुगर फ्री। आज के डेट में मैक्सिमम केस में लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, तो वहां पे उनके एक्सेसिव शुगर के कंजप्शन को कम करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं मैक्सिमम के केस में उनको आज के डेट में शुगर फ्री बनाया जा रहा है। फ्लेवर की बात करें तो यह है मिंट फ्लेवर, यानी कि आपको पुदीने के फ्लेवर का एहसास होगा इसके साथ साथ। चलिए अब मैं बात करता हूं इनके कंपोजिशन और फिर उसके बाद बात करूंगा उनके काम करने के तरीके की। सबसे पहला चीज जो मैंने आपको डिस्क्लेमर में भी क्लियर किया, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बिना किसी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे वीडियो का मकसद केवल फार्मेसी या मेडिकल स्टूडेंट को उनके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करना है। किसी भी जनरल पब्लिक को मेडिसिन को बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के लेने का बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे देखिए ईच 5 ml यानी कि 1 टेबल स्पून कंटेंट ऑक्सीटाकेन बीपी, दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, और इसका जो कंटेंट है वो 10 mg के हिसाब से है। एक पॉइंट और आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा अगर आपने फार्मास्यूटिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो, मैक्सिमम प्रोडक्ट में हमने बात किया आईपी, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया। एक प्रोडक्ट में मैंने आपको यूएसपी दिखाया था, दैट मींस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जबकि यहां पे आप देख रहे हैं ऑक्सीटासिन का बीपी है, दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो उन्हीं के स्टैंडर्ड पैरामीटर के हिसाब से इनको बनाया जाता है। इसका जो काम है ऑक्सीटाकेन का, वो होता है एक एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करना। आपके हार्ट बर्न की प्रॉब्लम में थोड़ा सा जो पेन होगा उसको सप्रेस करने का काम करता है ये ड्रग। इसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा कंटेंट है वह है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एडेड एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब भी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था। तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुत ही अच्छा एंटासिड का काम करता है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एंटासिड का काम करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एज अ एंटासिड काम करता है। क्योंकि इन दोनों का इंडिविजुअल अगर आप बात करें तो दोनों का अपना अपना एक इंडिविजुअल साइड इफेक्ट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है ड्यू टू इट्स एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। अगर आप बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तो थोड़ा सा वो लूज मोशन कॉज करता है। तो अगर हम सिंगल देंगे तो दोनों की प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई दीज टू ड्रग हैव बीन कोलैबोरेटेड टुगेदर। इन दोनों को इसलिए मिक्स किया गया है ताकि एक दूसरे के अनवांटेड इफेक्ट को काउंटर कर सकें और दोनों का डिजायरेबल एक्शन दैट इज एंटासिड वो हमको बड़ी आसानी से मिल सके। तो ये इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट और उनके काम करने के तरीके हो गए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्जिपेन की तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्जिपेन को यूज किया गया है उनके नेचर के अकॉर्डिंगली। एक्जिपेन का मतलब होता है ऐसे एजेंट जिनका अपना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन वह आपके बनाए जा रहे ड्रग के क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने में मदद करते हैं, या यूं कहूं कि उनके बल को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे इस सिरप में अगर आप बात करें तो देखिए सॉर्बिटॉल यूज किया गया है। सॉर्बिटॉल को यूज करने के पीछे कोई मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं है। यह सॉर्बिटॉल ना ही आपका एंटासिड है ना ही आपका एनाल्जेसिक है, जबकि इसका पर्पस है वह है स्वीटनर। ये आपके इस सिरप को स्वीटनेस प्रोवाइड करेगा। और चूंकि मैंने यहां पे पहले ही अंडरलाइन किया हुआ है दैट इज शुगर फ्री, तो यहां पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके बाद देखिए इनको कैसे यूज करना है, इनका डोज कैसे करना है। आई रिपीट, डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ मेडिसिन विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिव फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स ओनली। यहां पे देखिए 1 or 2 टीस्पून, दैट मीन्स 5 to 10 ml, जरूरत के हिसाब से 4 times डेली, 15 मिनट बिफोर मील्स एंड एट बेड टाइम। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, काफी ज्यादा पेन या एसिडिटी का एहसास हो रहा है, तो दिन में 4 बार आपको ले सकते हैं 5 से 10 ml के आसपास।
कम से कम 15 मिनट पहले आप खाना खाने के पहले इसको लीजिए या फिर सोने टाइम इसको लें। ये म्यूकेन जो है यानी कि जो प्रोडक्ट है आपका, दैट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय टेकन अनडाइल्यूटेड। इसको आपको पानी के साथ डिसॉल्व या डाइल्यूट नहीं करना है। जो आपको 5 to 10 ml बोला है वो इसी को लेना है। हाउएवर इफ डिजायर इट मे बी फॉलोड एज अ सिप ऑफ वाटर। अगर कहीं जरूरत पड़ती है, अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो इनको पानी के साथ थोड़ा सा मिला करके सिप के फॉर्म में लिया जा सकता है, बट अगेन एज पर द डायरेक्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। यहां पे एक कॉशन और लिखा हुआ है, डू नॉट एक्सीड रिकमेंडेड डोज। आपको जो डोज प्रिस्क्राइब किया गया है आपके डॉक्टर के द्वारा उससे एक्सीड ना करें। कारण क्या है, देखिए इसका नेचर तो है एंटासिड यानी कि एसिडिटी को ये न्यूट्रल करेगा, बट अगर आपने अपनी ही मर्जी से अधिक मात्रा में ड्रग लिया तो आपके जीआईटी में प्रेजेंट HCl न्यूट्रल हो जाएंगे और उसके कारण से जो उसकी एक्टिविटी थी एक्चुअली में HCl की वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होगा। अब ये एक और महत्वपूर्ण चीज जिसको मैं आपको पहले से समझा रहा हूं, यहां पे भी आप अंडरलाइन पूरी तरह से कर सकते हैं, दैट इज शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन। मतलब ये एक ऐसा ड्रग है जिसको रिटेल के द्वारा तब तक नहीं सेल आउट किया जाना चाहिए जब तक कि उस व्यक्ति के पास जो आपको प्रोडक्ट लेने आया है उसके पास किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन की स्लिप ना हो, तब तक आपको इस तरह के ड्रग को नहीं लेना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है इनका स्टोर का कंडीशन, स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर एंड अवॉइड द टेम्परेचर। एंड दूसरा चीज, कीप आउट ऑफ द रेंज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के पहुंच से दूर करें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको हर सिरप में लगभग फॉलो करना चाहिए, शेक वेल बिफोर यूज। क्या होते हैं, कुछ सिरप ऐसे होते हैं जिनमें जो पार्टिकल हैं वो डिस्पर्स होते हैं, इजीली सॉल्युबल नहीं हुए होते हैं, तो अगर उसको आप ऐसे रखेंगे तो सेडिमेंट हो जाएंगे, वो नीचे आके बैठ जाएंगे, ऊपर केवल सुपर नेटेड बच जाएगा, तो ऐसे में आपको प्रॉपर डोज नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप जब कभी भी कोई सिरप लेते हैं तो उसको कम से कम 2-3 बार अच्छे से शेक कर लें, उसके बाद आपको स्पून में ट्रांसफर करके दिए गए रिकमेंडेड डोज के हिसाब से इसको लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट के ऊपर। तो बैच नंबर है हमेशा की तरह जो इसको इंडिकेट करता है कि इसको बनाया कैसे, कहाँ पे गया है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग डेट है सितंबर 2019, एक्सपायरी डेट है 2022। इसके बाद देखिए इसका प्राइस ये है 151 रुपीज 24 पैसे। आज हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टैबलेट के बारे में और इस टैबलेट का नाम है पेंटोसिड। पेंटोसिड ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट करता है जिसे सन फार्मा ने मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ है। इस पेंटोसिड के नाम से हम समझ सकते हैं कि इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा। इस पेंटोसिड को एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा गया है जिसके अंदर आपका ड्रग के रूप में होगा पेंटोप्राजोल, जो कि एंटी सिगरेटरी ड्रग की कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एंटी सिक्रेटरी बोलने से क्या मतलब होता है, जब हम बात करते हैं सिक्रीशंस की तो हमारे बॉडी में काफ़ी सारे सिक्रेशंस पार्टिसिपेट करते रहते हैं। उनमें से एक सिक्रेशन एसिड के फॉर्म में भी है। जब कभी भी हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक सफिशिएंट मात्रा में HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इसी को हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, ये सिक्रीट करता रहता है। इसकी कमी से भी नुकसान है और उसके एक्सेस होने से भी नुकसान है। सो इन दिस वीडियो हम उसके एक्सेस होने की वजह से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेस जब हो जाता है इस HCl का विच इज द स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इनके एक्सेस होने की वजह से चांसेस बनते हैं कि आपकी बॉडी में खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड का कंटेंट बढ़ेगा। ये एसिड का कंटेंट आगे जा करके आपके पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकता है। सो अगर ऐसे पेशेंट जिनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उनके उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस HCl का सिक्रेशन को कम करना पड़ेगा। और इस HCl का सिक्रेशन को कम करने के लिए जो कैटेगरी की ड्रग यूज होती है इसे हम बोलते हैं एंटी सिक्रेटरी एजेंट और एंटी सिक्रेटरी ड्रग, बिकॉज एंटी इज रिप्रेजेंटेटिंग अगेंस्ट द सिक्रेशन। सो एंटी सिक्रेटरी ड्रग के अंदर कई सारे काम करने के तरीके होते हैं जिनमें नॉर्मल एंटासिड जैसे जेलोसिल और आपका इनो वगैरह जो एफरवेसेंस पाउडर आते हैं वो भी आते हैं, लेकिन वो एंटी सिक्रेटरी के अंदर नहीं रख सकते। हाँ, उनको हम लोग एंटी एसिडिटी के ड्रग रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि वो बने हुए एसिड को न्यूट्रल करके आपको रिलीफ देते हैं। बट ये जो पेंटोप्राजोल टैबलेट है वो एसिड के बनने से पहले के स्टेप को अफेक्ट करके इनके प्रोडक्शन को, यूं कहना चाहिए कि एक्सेसिव प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका पेंटोप्राजोल टैबलेट है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कैटेगरी का है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है, एक कॉमन व्यक्ति हैं अगर आप, तो मैं आपको समझाऊंगा। ये डायग्राम मैं आपको एनिमेशन के फॉर्म में समझाऊंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके काम करने के तरीके को समझने के लिए तो इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल काम की बातें होती हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं।
ईच एंट्रिक कोटेड टैबलेट कंटेन। अब ये एक मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगी। ये दूसरा वीडियो है जिसपे हमने बात किया है एंट्रिक कोटेड के बारे में। इससे पहले एसिलॉक के बारे में भी बात किया था, वो भी एक इसी कैटेगरी का ड्रग है, एंटी सिक्रेटरी रेनिडिन कंटेनिंग ड्रग का। ये भी आपके एंटी सिक्रेटरी ड्रग का ही एक एग्जांपल है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटेरिक कोटेड? कोटेड का मतलब होता है कोट करना। ये अगर टैबलेट है तो इस टैबलेट के ऊपर एक हम कवर लगा देते हैं, तो ये उसे हम कोटिंग कहते हैं। ये कवर किस लिए लगाया जाता है, उसके पीछे पर्पस क्या है, वो अलग अलग हो सकता है। कभी कभी उसके स्वाद को, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, कभी कभी इसको एसिड से बचाने के लिए, या इसको कभी कभी और किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए हम कोटिंग करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप बारिश हो रही है, घर से बाहर निकलना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े गीले ना हो, तो आप रेनकोट पहन करके जाएंगे। ये जो रेनकोट है आपको बारिश से बचाएगा और जैसे ही आप अपने जगह पे पहुंचेंगे आप इसको रिलीज कर देंगे और वापस अपने जो मेन कपड़े हैं उनके साथ अपने ऑफिस में काम करेंगे। सो यहां पे आपके रेनकोट की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कब तक थी? जब तक आप अपने घर से अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच जाते, उसका यूज वहीं तक था। उसके बाद उसको आप निकाल करके नॉर्मल कपड़ों में काम करेंगे। एंट्रिक कोटेड कहने का मतलब भी बिल्कुल वैसा ही है। जब कभी भी कोई ड्रग हम देते हैं ओरल रूट से बिना एंट्रिक कोटेड वाला, तो वो आपके पेट में पहुंचेगा। जीआई में पहुंचने के बाद वहां पे एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो इस एसिड के प्रेजेंस में मैक्सिमम केस में ये दवाइयां हैं वो डिग्रेड या खराब हो जाती हैं, तो उसका काम हमको नहीं मिलेगा। हमको यहाँ पे चाहिए इस तरह की जो एंटीसिक्रेटरी ड्रग है या ऐसे ड्रग जो कि जीआईटी में खराब हो जाते हैं, हमको चाहिए कि ये जो ड्रग है वो आप पे इंटेस्टाइन पे काम करें। लेकिन इंटेस्टाइन से पहले क्या आ जाता है, हमारा स्टमक आ जाता है जहां पे एसिड प्रेजेंट है। सो हमको कैसे भी करके उस ड्रग को एसिड वाले मीडियम से बचा करके लेकर के आना है और इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है, ताकि इंटेस्टाइन में इनका जो एब्जॉर्प्शन है, इनका जो पर्टिकुलर एक्शन के लिए स्पेसिफिक प्रोसेसेस है वो पूरी हो सके। सो वहां पर बचाने के लिए हम उसको करते हैं एंटेरिक कोटेड, जो कि एसिड से इसको बचा के रखता है और बेसिक मीडियम में यानी कि इंटेस्टाइन में जैसे ही ये पहुंचता है वैसे ही ये अपना एक्शन देना स्टार्ट करता है। डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, देन फर्दर एब्जॉर्प्शन, देन इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसके मेन कंटेंट क्या क्या है मैंने बताना शुरू किया था। यह है पेंटोपराजोल सोडियम विच इज बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। ये जो सोडियम है वो सॉल्ट फॉर्म है ताकि इनके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकें, विच इज इक्विवेलेंट टू द पेंटोपराजोल 40 mg। सो इसका जो कंटेंट है इस पेंटोसिड का वो है 40 mg। एक्जिपेंट यूज किया गया है क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि इस टैबलेट के बल्क को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिनकी अपनी खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल दैट मींस मेडिकल प्रॉक्टिबिलिटी नहीं होती, केवल वो इनर्ट होते हैं। इसमें कलर के लिए यूज किया गया है फेरिक ऑक्साइड विच इज प्रोवाइडिंग अ येलो कलर। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए बनाया गया है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज किया गया है इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो कभी भी आपको डोज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो टैबलेट है वो है शेड्यूल एच कैटेगरी का, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी का ड्रग जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं ले सकते। इसको अगर आपको लेना है या इसकी जरूरत आपको वाकई में है तो इसके लिए आपको डॉक्टर की एक वैलिड और अलाइव प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी और तब उसे आप रिटेल मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। यहां पे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया गया है, टैबलेट शुड बी swallowed बट नॉट टू बी च्यूड और नॉट टू बी क्रस्ड। ये जो टैबलेट है उसे आपको पूरा का पूरा यूज करना है। टैबलेट निकालने के बाद इसे एज सच यूज कर लेना है। इसे ना तो चबाना है ना तो इसे क्रश करना है। ये वो टैबलेट नहीं है जिसे हम लोग लिम्सी की तरह, विटामिन सी की तरह या तो क्रश कर सकते हैं या च्यूवेल कर सकते हैं। इसे आपको होल सोल लेना होगा। स्टोर एट रूम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। मोस्ट ऑफ द केस में जब हम बात करते हैं टैबलेट की, और कैप्सूल तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं, तो वो कुछ हद तक हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि टेम्परेचर के एक्सेस होने पे इनका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। मॉइस्चर के प्रेजेंस में इनके ह्यूमिडिटी आने के चांसेस होते हैं, तो इनको हमको ऐसे जगह से बचा कर रखना होगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो या मॉइस्चर ज़्यादा हो। तो ये आज के इस प्रोडक्ट की कुछ खास गाइडलाइन थी, और मैंने जैसा आपको कहा था कि इसके काम करने के तरीके को मैं एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। तो इसमें कई सारे क्लासेस हैं जो कि एंटी सिक्रेटरी ड्रग के हैं। इनमें से हमारा जो टॉपिक रिलेट करता है पेंटोसिड का वह है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो हमारा फोकस इसी पे होगा। इसके पहले और बाद के कंटेंट को हम स्पीडली मूव कर देंगे। लेकिन अगर आप और डिटेल से पूरा समझना सुनना चाहते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, एनिमेशन को, तो हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में विजिट करिएगा, वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा। ये एनिमेशन का पहला पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा स्टमक है और इसमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। एसिड का सिक्रेशन पार्सल सेल के द्वारा होता है। पार्टल सेल के द्वारा एसिड सिक्रेशन होंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिव में मदद करेंगे। लेकिन जब ये एसिड एक्सेस हो जाएगा तो ये हमारे लिए अल्सर का काम करने शुरू करेगा, अल्सर का प्रोडक्शन में काम स्टार्ट करेगा, तो हमको इससे प्रॉब्लम होगी।
इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको यूज करना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी ड्रग। इनमें से पहला है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और इसके अंदर के एग्जांपल आपने देखे हैं ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और इसोमेप्राजोल। आज हमने बात किया इसी पेंटोप्राजोल के बारे में। ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को प्रोटॉन पंप दैट मींस हाइड्रोजन के मूवमेंट को कम करके देते हैं। इसमें हम देखते हैं मेन पॉइंट को पहले फास्ट तरीके से। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोटेशियम है वो एक्सचेंज होकर के इनके बदले में हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। इन हाइड्रोजन आयन का बॉडी में जाने के बाद इस क्लोराइड के साथ कॉम्बिनेशन होता है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके से Cl के साथ प्लस H बनेगा, तो ये बन जाता है HCl विच इज इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड। तो हमारा जो पेंटोप्राजोल का टैबलेट है, ये जो पेंटोसिड है, वो इसी हाइड्रोजन के मूवमेंट टुवर्ड्स द सेल इसको ये यहाँ पे इनहिबिट करता है। इसके इनहिबिट करने के कारण से हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, और हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण से HCl का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और एसिड का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है, और एसिडिटी एज वेल एज इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर हमको रिलीफ मिलता है। आज इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। ये है आपका सक्रलनेट सस्पेंशन। ये तो हो गई इसकी ब्रांड है। ये जो आज का ड्रग है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये है सक्रालफेट और ऑक्सीटाकेन। ये जो है बेसिक सस्पेंशन है, इन दोनों को मिला करके एक सिरप का फॉर्म में बनाया गया है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका एक एनिमेशन का जो वीडियो है वो बिना कमेंट्री के भी ऐड कर दूंगा, आप देख के समझ जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा जो प्रोडक्ट है सक्रालफेट के साथ साथ ऑक्सीटाकेन, इसका काम होता है उस पर्टिकुलर पार्ट पे पेन के एहसास को थोड़ा कम करके रखना। लेकिन मैंने आपको तो सक्रालफेट का काम बताया नहीं। सक्रालफेट एक ऐसा ड्रग है बेसिकली जो कि अल्सर के केस में यूज किया जाता है। ये एक म्यूकस का प्रोटेक्टिव लेयर बनवाता है ताकि एसिड के अटैक से आपको थोड़ा बचा करके रखा जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हम लोग यूज करते हैं अल्सर के पेशेंट की कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। ये तो बात हो गई उनके एक बेसिक काम करने का तरीका। यहां पे लिखा हुआ है एंटासिड, और ये एक्चुअली में एंटासिड तो नहीं कह सकते पूरी तरीके से, क्योंकि ये न्यूट्रल कम कर रहा है, प्रोटेक्ट ज्यादा कर रहा है। इसका जो काम है वो ट्रीटमेंट नहीं, ये प्रोटेक्शन है। एंटासिड का मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए इस एंटासिड में ही समझा देता हूं आपको मैं। एसिड लिखा हुआ है, सो एसिड का मतलब तो आप जानते हैं जो कि आपके जीआईटी में सीक्रेट होता है फूड के डाइजेशन के लिए। यहां पे एंटा लिखा हुआ है और इसमें एक चीज छिपी हुई है जो आपको दिखती नहीं, अब मैंने लिख दिया एंटी एसिड, यानी कि एक ऐसा ड्रग जो क्या कर रहा होगा, जो एसिड के अगेंस्ट में काम कर रहा होगा। यानी कि जब कभी भी आप कुछ ऐसा खा लेते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, समोसा खा लिया, कहीं से आलू चाप खा लिया या कोई स्पाइसी चीजें खा ली, तो आपका स्टमक में तो एसिड का सिक्रेशन बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसे केस में एसिडिटी से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो आपको एंटासिड यूज करना होगा। और अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी सफर कर रहा है अल्सर से, तो उसके लिए ये उनके बचाव यानी कि प्रोटेक्शन का काम करेगा। सो मैंने इनके इंडिकेशन के बारे में तो बता ही दिया, कंटेंट के बारे में भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है सक्रालफेट एंड ऑक्सीटाकेन सस्पेंशन। कंटेंट की बात तो कर ली, इनकी क्वांटिटी की बात कर लें। जो सक्रालफेट है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया के प्रिंसिपल पे काम करता है और इसमें 1 ग्राम यूज किया गया है। ये जो कंटेंट है वो पर 10 ml के हिसाब से है। जो ऑक्सीटाकेन है ये ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो किया गया है और इसकी जो क्वांटिटी है वो 20 mg के आसपास है। आगे बात करें कलर की, तो इसका जो कलर है उसके लिए यूज किया गया है टाटेराजीन को। डोज के बारे में बात कर लें तो यहां पे भी आप पाएंगे कि एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन लिखा है। अब आप इतने समझदार तो हो ही चुके हैं कि यहां पे ये क्यों लिखा है। आंसर यहां पे है, वह है शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग। ऐसी कैटेगरी का ड्रग जो होते हैं शेड्यूल एच के या जी के, उनको हम कभी भी बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के, बिना किसी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के ले नहीं सकते। और जब उनको हम परचेस कर ही नहीं सकते तो फिर ये कोई भी कंपनी कैसे बताएगी कि आपको यूज कब, कहां, कितना करना है। इसलिए हमेशा लिखा हुआ होता है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। ये हो गई बेसिक जानकारी। अब यहाँ पे देखिए जो हमेशा हर जगह आपको देखने को मिलेगा, इनको आपको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, चाहे वो कोई भी टैबलेट क्यों ना हो, आपको दूर ही रखें। इनको ठंडे जगह में रखना है, दैट मीन्स कूल प्लेस पे, बट डज नॉट मीन फ्रिज पे। डार्क जगह पे रखें, धूप में ना आए, और कभी भी किसी भी सिरप को, सस्पेंशन को, सॉल्यूशन को लेने से पहले शेक जरूर कर लें। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये यक्का फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने पहले ही आपको ये चीज बताई हुई है कि मैं सब मेडिसिन को परचेस नहीं कर सकता। ये मेरे लिए फिजिकली, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक ड्रग को परचेस करूं, आपके लिए रिव्यू करूं और फिर वो ड्रग वैसा का वैसा पड़ा रहे।
काफ़ी हद तक कोशिश करता हूं कि जो परचेस कर सकूं मैं, जिनका यूज़ हो सके वो परचेस करूं, ताकि मेरे जेब पे ज़्यादा वजन ना पड़े। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो मैं अपने कुछ स्टूडेंट जिनका मेडिकल स्टोर है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे ड्रग मुझे वो दें जो उनकी किसी काम का नहीं है, जो एक्सपायर्ड है, ताकि मैं उस एक्सपायर्ड ड्रग के कंटेंट को यूज़ करके आपके लिए नॉलेज ले सकूं। तो यहाँ पे एक्सपायर्ड है ये ड्रग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सपायर्ड ड्रग लेनी है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको एजुकेट करने के पर्पज से है। सो अगर आप भी कुछ मदद करना चाहते हैं, मदद कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मुझे आपकी आवश्यकता है आपकी मदद की। तो देखिए यहाँ पे आपका जो बैच नंबर है वो लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है और प्राइस लिखा हुआ है 165 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। किसके द्वारा मार्केट किया जा रहा है? बनाया किसी और के द्वारा है, मार्केट कहीं किया जा रहा है। मार्केट किया जा रहा है ये फार्मा कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा, पीसीआई के लिमिटेड के द्वारा। और चूंकि मैंने कहा एक मजेदार चीज, ये शेड्यूल एच कैटेगरी की ड्रग है, इसलिए आप अपने राइट साइड देख रहे हैं एक लाल कलर की पट्टी। ये लाल कलर की पट्टी को जरूर याद रखिएगा, मैं इसको डॉट 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 करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपको हमेशा दिखाता है कि ये आपकी बाउंड्री लाइन है, लक्ष्मण रेखा है, इसको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप इसके अंदर नहीं आ सकते। ऐसा याद रखने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता। और यहां पे तो लिखा ही हुआ है शेड्यूल एच, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिलेगा। आज हम जिस प्रोडक्ट या जिस टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, आज का वो टैबलेट है एसीलॉक 150 mg। चूंकि मैंने आपको कहा कि जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाने वाला हूं ये है एसीलॉक और इसका जो स्ट्रेंथ है वो है 150, लेकिन ये तो एक ब्रांड नेम हो गया एसीलॉक का। इसके अंदर का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसको भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जो एसीलॉक 150 mg का टैबलेट है वो आपके रेनिटिडीन को रिप्रेजेंट करता है। रेनिटिडीन एक एंटी सिक्रेटरी ड्रग का एग्जाम्पल है जो कि आपके H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। ये तब यूज किए जाते हैं जब आपकी बॉडी में एक्सेसिव HCl का प्रोडक्शन हो रहा हो। बॉडी कहने का मतलब आपकी GIT से है, और इस एक्सेसिव HCl के प्रोडक्शन की वजह से या तो एसिडिटी हो रही हो, या तो फिर आपको हार्ट बर्न हो रहा हो, या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, या कोई भी ऐसे सिम्टम डेवलप्ड हो रहे हो जिसका कहीं ना कहीं कारण आपके बॉडी में HCl के एक्सेसिव प्रोडक्शन का मेन कारण रहा हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे तो हार्ट बर्न, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, या इसे हम सीधा भाषा में एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, पेप्टिक अल्सर की कंडीशंस में इसको यूज करते हैं इसको प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। सो ये तीन इनके मेन इंडिकेशन है। यहाँ पे ये जरूरी है कि आप इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट और भी जान लें। ये फार्मेसी स्टूडेंट आप समझ सकते हैं ये फिल्म कोटेड टैबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जब इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको एक स्पेसिफिक कलर की कोटिंग देखने को मिलेगी जो फिल्म कोटिंग कहलाती है। और यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन करता है रेनिटिडीन हाइड्रोक्साइड को, और ये जो इसका अमाउंट होगा वो होगा 167.4 mg विच इज इक्विवेलेंट टू रेनिटिडीन ऑफ 150 mg। दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज अ 150। तो यहाँ पे जो 150 है वो उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रेंथ के यूज किए जा सकते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पे एक्सिपिएंट लिखा हुआ है दैट इज QS क्वालिटी सफिशिएंट, पर साथ में कलर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो कलर है वो क्या क्या यूज किया गया है इसमें यूज किया गया है टार्टाराजिन, ब्रिलियंट ब्लू, FCF और टाइटेनियम डाइऑक्साइड IP। IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया के बेस पे, यहां भी लिखा हुआ IP यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। अब इस कंपनी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये कैडिला फार्मास्यूटिकल्स ने प्रोड्यूस किया है, कैडिला फार्मास्यूटिकल के द्वारा बनाया गया है। अब यहां पे एक चीज और आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, इस कंपनी ने इसका प्रोडक्ट का नाम दिया है एसीलॉक।
अगर आप एक्चुअल में कंटेंट की बात करेंगे तो ये तो है रेनिडीन टैबलेट। एसिलॉक के नाम के पीछे का लॉजिक भी यही कहता है, एसी स्टैंड फॉर एसिडिटी एंड लॉक स्टैंड फॉर उसको बंद करना। सो एसिडिटी का मतलब आपके एसिड के एक्सेसिव सिक्रीशन से है, तो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एसिड जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम होगी, तो इनके सिक्रीशन को लॉक करना, थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, ये हमारे एसिलॉक प्रोडक्ट के काम करने के तरीके हो गए, ये उसके प्रिंसिपल हो गए। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हमने आपको देखी। और अब यहां पे बात करते हैं तो उनके बैच नंबर की। बैच नंबर हर जगह वही रहेगा, प्रिंसिपल वही रहेगा। कभी भी फ्यूचर में अगर किस तरह की घटनाएं होती हैं कि इसमें किस तरह की गड़बड़ी पाई जाएगी तो उनको रिकॉल करने के लिए बड़ा मददगार होगा आपका बैच नंबर। मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब होता है जिस डेट पे बना हुआ है, ये बना हुआ है दिसंबर 2019 में और ये एक्सपायर होगा मई 2022 में। तो ये उनका एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद इसका जो प्राइस है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस वो 23 रुपए 42 पैसे के आसपास है 30 टैबलेट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे पूरा प्राइस आपको कैलकुलेट करके दिया गया है। इससे एक्सेस प्राइस में कोई भी आपसे चार्ज नहीं कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्काउंट इससे कम जरूर लिया जा सकता है। ये तो वो चीजें हैं जो आपने इस ट्रिप में देखी। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमने इस ट्रिप पे देखा ही नहीं है, तो वो क्या क्या है। इसके हमको कुछ साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि साइड इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एसिलॉक की, तो ये आपको स्लीपीनेस कॉज करा सकता है, हेडेक कॉज करा सकता है, टायर्डनेस कॉज करा सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करा सकते हैं और इसके डायरिया के भी कॉज कराने की संभावना है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये किसी दूसरे तरीके के ड्रग के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है। बेसिकली ये जिनके साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड शो करते हैं उनमें कुछ ड्रग इंपॉर्टेंट है आपका, वह है एफाविरेंज, साथ साथ इनके एकार्बोज और एटाजिनावीर, इनके साथ ये बेसिकली इंटरेक्शन शो करते हैं। कुछ कुछ केस में तो बहुत सीरियस है, लाइफ थ्रेटनिंग भी, जैसे आपको बताया मैंने इफाविरेंज के साथ ये लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट शो करेंगे, जबकि एकार्बोज के साथ ये सीरियस तरह के इंटरेक्शन कॉज करेंगे। कुछ चीजें इसलिए हमको कहती हैं कि ये ड्रग सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। तो आपको तो ये मालूम होगा नहीं कि जो आप ड्रग ले रहे हैं वो किस तरह का ड्रग है, इसलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। एक बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग जनरल पब्लिक क्या करते हैं, इसी को बार बार यूज कर लेते हैं। एसिडिटी होती है तो एसिलॉक लेना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी तरह के ड्रग को जो कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए सही नहीं है, कृपया उसे ना लें। ये लाल पट्टी खतरे के निशान को दिखा रही है कि आपको ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना गाइडलाइंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर के नहीं लेना है। साथ साथ ये भी देखिए डोज लिखा हुआ है कि एज पर डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जैसा आपका डॉक्टर कह रहा है वही, और आपको इसको मॉइस्चर और आपके लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये चीजें भी हमेशा आप ध्यान में रखा करें ताकि आप अपनी सेफ्टी को बना करके रखें। तो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। सपोर्ट करिएगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो कि एक जनरल पब्लिक के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू अगेन, टेक केयर।